प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा आरोह भाग 1 हिंदी पुस्तक से पाठ नंबर 4 विदाई संभाषण का भाग 1 पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बालमुकुंद गुप्त जी लेखक ने वायसराय के बारे में बताया है। जो लॉर्ड कर्जन थे वो भारत के वायसराय थे, उनके बारे में बताया है। वे सन 1899 से 1904 तक वायसराय रहे। दूसरी बार 1904 से 1905 तक रहे। उनके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है, माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन, कहता है कि हे स्वामी, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। जो आपने राज किया है, वायसराय बनकर के इस शासन किया है इस देश में, उसका अब अंत हो गया। अब आप इस देश में अलग होते हैं, इस देश से अलग होते हैं। आप ही अब इस देश से अलग हो जाते हैं, अर्थात आप यहाँ से चले जाते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इस संसार में जो भी बातें होती हैं उनका अंत निश्चित है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता। इससे इसी कारण से आपके शासनकाल का भी अंत हो गया। चाहे आपकी एक बार की कल्पना से के अनुसार आप चाहे आप एक बार अपनी कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। चिरकाल बहुत लंबे समय तक स्थायी रूप से यहाँ स्थिर रूप से आप यहाँ के वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, परंतु जल्दी ही आपका समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था। आप ऐसा विचार नहीं करते थे, अर्थात आप ऐसा नहीं सोचते थे, न इस देश के निवासियों का था। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ के निवासियों और आपकी शासनकाल यानी कि वायसराय के बीच की कोई तीसरी शक्ति भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। यहाँ वालों का अर्थात यहाँ निवासियों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है, अर्थात वह शक्ति क्या है? वह शक्ति ईश्वर है, ईश्वर। विछुड़न समय जब आप भारत के वासियों से निवासियों से दूर हो जाते हो, उस समय वह समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। वह समय बहुत ही करुणा उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। आपको बिछड़ते हुए देखकर हृदय के अंदर, दिल के अंदर बहुत बड़ा दुख हो रहा है। माय लॉर्ड, हे स्वामी, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी, आप जब वहाँ से इंग्लैंड से दोबारा भारत में आए तो भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। भारतवासी किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वायसराय थे जो लॉर्ड कर्जन थे वो एक अत्याचारी थे। उन्होंने भारत की जड़ों को खोखला कर दिया था। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें। ये भारतवासी ये चाहते थे कि आप फिर से भारत में न आए, पर आप आए, और परंतु आप आए और उससे यहाँ के लोग बड़े ही दुखित हुए, और यहाँ के लोग बड़े ही दुखित हुए। यहाँ के लोग बहुत ही दुख अनुभव करने लगे। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। वो हमेशा ये दिन रात ये प्रार्थना करते थे कि ये जो स्वामी हैं, श्रीमान जी हैं, ये यहाँ से जल्दी चले जाएं। पर परंतु ये आश्चर्यजनक, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। आज आपके जाने पर हर्ष, खुशी की जगह दुख होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। इसी से ये सिद्ध होता है कि बिछड़ना जो वह बड़ा ही करुणोत्पादक होता है। बिछड़न समय बहुत ही करुणा देने वाला होता है, दुख देने वाला होता है।
बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बड़ा पवित्र होता है, साफ होता है, बड़ा निर्मल होता है और बड़ा ही कोमल नाजुक होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव आविर्भाव उस समय होता है। वैर भाव स्थूलता छोड़कर शांत रस का अनुभव होता है। विवर भाव उस समय होता है और शांत रस का आगमन उस समय होता है। माय लॉर्ड, स्वामी का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। कहता है कि इस देश को इस प्रकार का राजा यानी कि वायसराय देखने का कोई भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ विचरण के समय लोगों का क्या भाव होता है। इससे ये भी नहीं मालूम हुआ कि विचरण के समय लोगों के मन के अंदर कैसा भाव पैदा हुआ। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी, परंतु इस देश के पशु पक्षी जो उनके पास लंबे समय से कोई सजीव वस्तु या कोई प्यारी चीज़ रहती है या दुश्मन रहता है, तब वो उनसे अलग होता है। उस विचरण के समय उदास देखा है, उस विचरण के समय वे उदास दिखाई देते हैं। एक बार शिव शंभु, ये कहानी के रूप में लेखक ने बताया कि एक बार शिव शंभु के 2 गायें थी। शिव शंभु की 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी, एक बलवान थी, शक्तिशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक कमजोर गाय थी और एक बलवान गाय थी। वे बलवान गाय अपने सींगों से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, किसी ब्राह्मण को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। ये देखा कि वो जो कमजोर गाय थी वह उसके जाने से खुश नहीं हुई। परंतु उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा सुबह तक नहीं, चारा उसने खाया तक नहीं। माय लॉर्ड, हे स्वामी, जिस देश के पशुओं के बिछुड़ते समय यह दशा होती है, जिस देश में एक पशु दूसरे पशु से बिछुड़ता है और फिर भी उनकी ये दिशा हो जाती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। इसका अंदाजा लगाना भी कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। जो प्रधान शासक, जो अच्छे शासक आए, उन्होंने भी अंत में जाना पड़ गया। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। इससे जाना भी आपकी परंपरा की जो चाल है, जो रीति रिवाज है, उससे अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुशांत है, परंतु आपके जो शासनकाल है उसका जो ये नाटक है वह बहुत अधिक दुख देने वाला है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, देखने वाले तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था। परंतु दर्शक तो क्या, वो स्वयं अपने आप भी जो उसको देख रहा है वो नहीं जानता था कि उनसे जो खेल सुखांत समझकर, जो खेल सुखदायी समझा जाता था, उस खेल को खेलना आरंभ किया था, वह दुखांत हो जाएगा। सुख का खेल था जो, वह अपने आप दुख पैदा करने वाला हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, जिसके अंत में तो सुख था, मध्यम में सीमा से बाहर सुख था, और मध्यम में जो सीमा थी उससे बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। परंतु उसका अंत, जो तुम्हारा शासनकाल था, उसका अंत दुख देने वाला कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है, परंतु अंत में
इस खेल में जो घमंडी खिलाड़ी होता है वो समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, दूसरों को मैं अपनी लीला अपने कर्तव्य दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है, परंतु पर्दे के अंत में यानी कि पीछे जो पीछे भाग है जो दिखाई नहीं देता उसके पर्दे के पीछे एक लीला और हो रही है, यह उसे खबर नहीं, ये उसको जानकारी नहीं है। इस बार मुंबई में लेखक कहता है कि इस बार मुंबई में उतर कर माय लॉर्ड, अब वो मुंबई में आया वही दूसरी बार, तो इसमें कहता है कि वो हे स्वामी मुंबई में उतर कर आपने जो इरादे जाहिर किए थे, आपने जो दृढ़ निश्चय किए थे कि मैं ये काम करवाऊंगा इस तरह से, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए हैं, उनमें से कौन कौन से आपके इरादे वो दृढ़ निश्चय जो प्रतिज्ञाएं थी वो पूरी हुई हैं। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारत वर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। तो आपने जो एक ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भारत से जाऊंगा और उसके बाद जो नया शासक आएगा वे बड़े लाटों को यानी कि बड़े वर्षों तक बहुत वर्षों तक कुछ उसने कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, वे हमेशा सुख की नींद सोते रहेंगे, सुख का अनुभव करते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई, किंतु बात विपरीत हो गई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी, आपने बहुत ही मुसीबत उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले, जैसे इसको अशांत कर गए, उनके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख आराम करना पड़ेगा। अर्थात इसको समाप्त करने के लिए जो आपके पद पर आएगा उसको दिन रात इनके बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना मिस्त्रा गरम राख पर रखा है, इस बार आपने जानबूझकर अपनी मुसीबत अपने आप बुलाई है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है और भारतीयों को बहुत अधिक दुख दिए। जिस प्रकार से तवे पर बूंद समाप्त हो जाती है इसी प्रकार से भारतीयों को समाप्त करने की कोशिश की है। आप स्वयं भी खुश न हो सके, आप स्वयं भी खुश नहीं हुए और यहाँ की प्रजा भी को सुखी नहीं होने दिया और यहाँ की प्रजा को भी सुखी नहीं होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है, इससे लोगों के हृदय पर बहुत अधिक दुख पैदा हो गया। पहले विद्यार्थियों गृह कार्य जो आपको ये पाठ पढ़ागा है इसको आपने पूरी ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे एक प्रश्न उत्तर से दिया गया है, ये केवल एक प्रश्न का उत्तर आपने सब कॉपी में लिखना और याद करना है।